तिब्बत पर चीन ने कब और कैसे कब्जा किया, जाने पूरी कहानी। साल 1951 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। चीन के बढ़ते नियंत्रण के चलते दलाई लामा ने भारत का रुख किया। चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र देश नहीं माना। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसा झड़प से 3 साल पहले ही दोनों देश डोकलाम में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। भारत चीन सीमा विवाद का दायरा लद्दाख, डोकलाम, नाथुला से होते हुए अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी तक जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा से रही है। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि तवांग और तिब्बत में काफ़ी ज़्यादा संस्कृति मानता है। तवांग बौद्ध धर्म का प्रमुख धर्म स्थल भी है। दलाई लामा ने जब तक तवांग की मॉनेस्ट्री का दौरा किया था तब भी चीन ने इसका काफ़ी विरोध किया था। यहाँ तक कि इस साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे गए थे तब चीन ने उनकी यात्रा पर औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज किया। चीन तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन ने तिब्बत को साल 1951 में अपने नियंत्रण में ले लिया था, जबकि साल 1938 में खींची गई मैकमोहन लाइन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश का भारत हिस्सा है। आइए समझते हैं कि कब और कैसे चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था। अब तिब्बत के इतिहास जानेंगे। मुख्य तौर पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के इस सुदूर इलाकों को संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। चीन में तिब्बत का दर्जा एक स्वायत्तशासी क्षेत्र के तौर पर मानती है। चीन का कहना है कि इस इलाके पर सदियों से उसकी संप्रभुता रही है। स्वायत्तशासी क्षेत्र के तौर पर है। चीन का कहना है कि इस इलाके पर सदियों से उसकी संप्रभुता रही है, जबकि बहुत से तिब्बती लोग अपनी वफादारी अपने निर्वासित माध्यमिक नेता दलाई लामा को प्राप्ति रखाते हैं। दलाई लामा को उनके एक जीवित ईश्वर के तौर पर देखते हैं। चीन उन्हें एक अलगाववादी खतरा मानता है। तिब्बत का यह ऐतिहासिक बेहद उथल पुथल हरा रहा है, जबकि मंगोलिया और चीन की ताकतवर राजवंशों ने उस पर हुकूमत की। लेकिन साल 1950 ईस्वी में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक भेज दिए। तिब्बत के कुछ इलाकों को सत्याशाली क्षेत्र में बदल दिया और बाकी इलाकों को इसमें लगने वाले चीन प्रांतों में मिला दिया। साल 1959 में चीन के खिलाफ हुए एक नाकाम विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। 60 और 70 के दशक के बीच चीन की संस्कृति प्रकृति के दौरान तिब्बत के ज़्यादातर बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। माना जाता है कि दमन और सैनिक शासन के दौरान हजारों तिब्बतियों की जान ले ली गई थी। अब जानेंगे चीन तिब्बत विवाद कब शुरू हुई थी। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था और चीन का उस पर नियंत्रण अधिकार नहीं है। मंगलोर के राजा कुमलाई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की थी और तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का विस्तार किया था। फिर 17वीं शताब्दी में चीन के ली चिंग राजवंश के
तिब्बत के साथ संबंध बनने 260 साल के बाद रिश्तों के बाद चीन सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के भीतर ही उसे तिब्बतियों ने खदेड़ दिया। 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर 1951 में चीन सेना ने एक बार फिर तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत को शिष्टमंडल के एक संबंधी पर हस्ताक्षर करा दिया, जिसके अधीन तिब्बत की प्रमुखता चीन को सौंप दी। दलाई लामा भारत आए और तभी से वे तिब्बत की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब 1949 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसने बाहरी दुनिया की बिल्कुल काट दिया। तिब्बत में चीनी सेना तैनात कर दी गई, राजनीतिक शासक में दखल किया गया, जिसकी वजह से तिब्बत ने नेता दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद तिब्बत का चीनीकरण शुरू हुआ और तिब्बत की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा को निशाना बनाया गया, जिसकी बाहरी व्यक्ति को तिब्बत और उसकी राजधानी ल्हासा जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए उसे प्रतिबंधित शहर कहा जाता है। विदेशी लोगों को तिब्बत आने पर एक पाबंदी 1963 ईस्वी में लगाई गई थी। हालांकि 1971 ईस्वी में तिब्बत के दरवाजे विदेशी लोगों के लिए खोल दी गई थी। चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन और तिब्बत का इतिहास है। सन 1409 में जे सिखाम्पा ने जिलेंग स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल में माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। यह जगह भारत और चीन के बीच थी, जिसमें तिब्बत नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल के सबसे चर्चित छात्र थे गुदुन प्रदुप, जो आगे चलकर अपने दलाई लामा बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को एक रूपक की तरह देखते और उन्हें करुणा की प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ इनके समर्थक अपने नेता के रूप में भी देखते हैं। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है। दलाई लामा को मतलब गुरु होता है। दलाई लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। 1630 के दशक में तिब्बत के एकीकरण के वक्त से ही बौद्ध और तिब्बतीय नेतृत्व के बीच लड़ाई है। मांचू मंगोल और ओराई के गुरु के यहाँ सत्ता के लिए लड़ाई होती रही। अतः 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे थे। इसके साथ ही तिब्बत सांस्कृतिक रूप में संपन्न बनकर उभरा था। दलाई लामा की चुनावी प्रक्रिया को लेकर ही विवाद रहा। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। करीब 40 सालों के बाद चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन का यह आक्रमण तब हुआ जब वहाँ 14वें दलाई लामा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये अपनी संप्रभुता की मांग करने लगे। हालांकि विद्रोहों ने इसमें सफलता नहीं मिली। दलाई लामा को लगा कि वह बुरी तरह से चीनी चंगुल में फंस गए, इसलिए उन्हें भारत का रुख किया। साल 1959 ईस्वी में दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आए थे। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण मिलना अच्छा नहीं लगा। तब चीनी में मातुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता था। दलाई लामा को दुनिया भर के सहानुभूति मिली, लेकिन जब तक वह निर्वासन की ही जिंदगी जी रहे थे।